श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, देश में सामाजिक सुरक्षा ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है। इसका नाम है स्प्री, यानी स्कीम टू प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। इसके तहत नियोक्ताओं और कर्मचारियों का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन इस समय किया जा रहा है। यह योजना क्या है, इसके क्या लाभ हैं, इस बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन विभाग कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक श्री भूपेंद्र कुमार जी। भूपेंद्र जी, इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। स्प्री पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बारे में बता दूं। ये एक वैधानिक संस्था है जो कि ईएसआई एक्ट 1948 के तहत बनाई गई थी। भारत के संविधान बनने से पहले ये स्कीम बनाई गई, जिससे ये जाहिर होता है कि हमारे जो नीति निर्माता थे इस देश के, वो इस देश के कार्यबल के बारे में, जो श्रम है, जो श्रमिक है, उसके बारे में कितना सोचते रहे होंगे। काफी संवेदनशील थे वो। जी हाँ जी। तो ये स्कीम है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एक सामाजिक सुरक्षा की स्कीम है जो कर्मचारी और उनके परिवार को भिन्न प्रकार के फायदे देती है। जी। आज जो हमारा कार्यक्रम है वो स्प्री पर केंद्रित है। तो स्प्री, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, तो ये योजना क्या है, इसको थोड़ा सा आसान लफ्जों में हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि कानूनन रूप से कोई भी कारखाना, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी प्रतिष्ठान, कोई भी संस्था जहां पे 10 या 10 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, उनकी ये वैधानिक जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को ईएसआईसी के तहत रजिस्टर करवाएं। अच्छा। और जब वो रजिस्टर करवाते हैं तो उनको एक तरीके का कंट्रीब्यूशन भी पे करना होता है। एम्प्लॉयर, नियोक्ता जो है, और कर्मचारी है, दोनों का एक सर्टेन परसेंटेज है वो जाता है। और ये वैधानिक जिम्मेदारी है, ये किसी के लिए ऑप्शनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी की मर्जी है तो करवाते हैं। लेकिन फिर भी ये पाया गया, जो निगम का जो इंटेलिजेंस है, ये लंबे समय से देखा गया कि इन सब के बावजूद या तो जागरूकता में किसी कमी के कारण, या फिर कई बार मान लीजिए कोई नियोक्ता टाइम पर रजिस्टर नहीं कर पाया, उसके बाद उसको ये लगता है कि अब मैं करवाऊंगा तो पिछले का मुझे सारा हर्जाना देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, तो वो एक डर भी रहा। तो उस डर को दूर करने के लिए, और वो सारे लोग जो आज तक छूट गए हैं इस कवरेज में, उसमें प्रमोट करने के लिए स्प्री को लाया गया। स्प्री जो स्कीम है वो एक 6 महीने का विंडो प्रोवाइड कराती है सारे नियोक्ताओं के लिए, सारे संस्थानों के लिए जहां पर भी 10 से अधिक लोग काम करते हैं, कि वो अपने आप को रजिस्टर कराएं। और ईएसआईसी जिस स्टेट को उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया और डिक्लेयर किया कि मैं आज से इस स्कीम में आ गया, उससे पिछले की किसी देयता के बारे में, किसी हर्जाने के बारे में, किसी इंस्पेक्शन के बारे में ईएसआईसी कुछ नहीं कहेगा। तो ये एक किस्म से उनको एक छूट मिली है, विंडो मिली है कि जो नहीं करवा पाए हैं वो अभी भी करवा सकते हैं। जी। इसमें जो है वो लाभार्थी या बेनिफिशियरीज जिसे हमें कहते हैं, वो कौन कौन होंगे इस योजना के तहत? देखिए, मतलब जैसा कि स्कीम के नाम से कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, तो सबसे बड़े लाभार्थी तो कर्मचारी रहेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन कर्मचारियों के बारे में बताने से पहले मैं आपको नियोक्ताओं को क्या फायदे होंगे मैं ये आपको बता सकता हूँ। नियोक्ताओं को सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो ये है कि उनको पिछली किसी भी देयता के बारे में उनको अब चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। मान लीजिए कि किसी एक संस्था की कवरेज 3 साल पहले से बनती थी, 3 साल पहले ही वहां पे 10 कर्मचारी काम कर रहे थे। अगर ये स्कीम नहीं आती और वो अपने आप को कवर कराते तो उनको 3 साल का कंट्रीब्यूशन देना पड़ता, उनको ब्याज भरना पड़ता क्योंकि उन्होंने समय पे नहीं किया, उनको हर्जाना भी लगता, और वो हर्जाना 100% तक जा सकता है। परंतु इस स्कीम के आने की वजह से वो पूरी तरह से उससे बच जाएंगे। ये तो हो गया कि स्प्री की स्कीम के अनुसार। दूसरा हो गया, जब कोई ईएसआईसी में कोई नियोक्ता अपने कर्मचारियों को रजिस्टर करता है, तो जैसे कि मातृत्व लाभ, मैटरनिटी जो एक्ट है, जो अदरवाइज उस पर लागू होगा, तो उससे उसको छूट मिलती है, क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट अब ईएसआईसी देगी उस एम्प्लॉय के बदले, नियोक्ता को देने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन जो है, उससे भी उसको छूट मिलती है। वो ये कह सकता है कि मेरे जो ये कर्मचारी हैं ईएसआईसी के अंतर्गत हैं,
तो अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन की। और तीसरा जो मतलब थोड़ा सा इम्प्लिसिट, मतलब बहुत एक्सप्लिसिटली बाहर उभर के नहीं आता, वो है कि जितना भी उसकी देयता वो कर्मचारियों के नाम पर जो कंट्रीब्यूशन वो कंट्रीब्यूट करेंगे, जो भी है वो देंगे, उसका 30% उसको टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा जी। वो एज एक्सपेंस उसको बुक कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के। तो इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो अराउंड 70% ही है जो एक एम्प्लॉयर के पास से जाता है। सर, ये हम जानना चाहेंगे कि जो स्कीम है, जैसा आपने कहा कि अभी विंडो कुछ समय के लिए खुली गई है, तो क्या लास्ट डेट है इसके तहत रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराने की? ये 31/12/2025 तक है। अच्छा, इसमें ये एक सवाल उभरता है अभी भी कि कई, जैसा आपने बताया कि कई जो एम्प्लॉयर्स हैं या नियोक्ता हैं, उन्होंने नहीं कराया होगा अलग अलग कारणों से, तो क्यों जरूरी है उनके लिए कराना? यदि नहीं कराए भी तो क्या होगा? आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए ये स्कीम नहीं होती जी, और हमारे एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है जिसके अंदर हम विभिन्न जो श्रम विभाग के जो कार्यालय हैं उनसे हम डेटा आपस में शेयर करते हैं जी। तो हमें पता लगता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको कहूं, एक सिस्टर कंसर्न है हमारा कर्मचारी ईपीएफओ जो है जी। ईपीएफओ से अगर मुझे सूचना मिलती है कि एक संस्थान है जो ईपीएफओ में कवर्ड है जी, पर ईएसआईसी में नहीं है जी, तो हमें वो सूचना मिलेगी जी। हमारे पास एक बाकायदा एक प्रोसेस है, जिसके प्रोसीजर है, जिसके तहत उस जगह को कवर किया जाएगा। और तब से वहां पर फिर हम उससे ये नहीं पूछेंगे कि बताइए आपकी डेट ऑफ कवरेज क्या रहे जी। वहां पर हम कागज देखेंगे और अगर वो 5 साल पहले से भी अगर वो कवरेबल था जी, तो 5 साल का उसको कंट्रीब्यूशन, ब्याज, हर्जाना, ये सब उनको भरना पड़ेगा। अच्छा, ये तो बात हुई नियोक्ताओं की। अब हम आते हैं एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों पर, जो इस योजना के तहत, स्प्री के तहत पंजीकरण कराएंगे, उन्हें क्या लाभ पहुंचेगा? देखिए, मैं कह सकता हूं, मुझे गर्व है इस बात को कहने में कि जो सामाजिक सुरक्षा जी भारत देश में ईएसआईसी प्रदान कर रहा है कर्मचारियों को, मुझे नहीं लगता पूरे विश्व में कहीं पे भी प्रदान की जा रही होगी। अच्छा, मैं शुरू कर सकता हूं चिकित्सा लाभ से जी। एक व्यक्ति किसी नौकरी में, फैक्ट्री में काम करने गया वो, और मान लीजिए अभी तक उसका कंट्रीब्यूशन उसके नाम पे कुछ नहीं दिया गया है जी, परंतु उसे किसी चिकित्सा कारणों से उसको नहीं जाना पड़ा, या उसे कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ गई, या उसको कोई इंडोर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई, नो क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम ईएसआईसी। अच्छा। पहले ही दिन से, चाहे उनका कंट्रीब्यूशन जमा हुआ हो या ना हुआ हो, उसके पास सारे के सारे चिकित्सा लाभ उस वक्त ही उसके पास प्राप्त कर सकता है। अच्छा। उसी दिन से जी। ये तो हो गया चिकित्सा लाभ। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिकनेस बेनिफिट, एक हमारे यहाँ पे टर्म जिसे हम कहते हैं कि व्यक्ति बीमार पड़ जाए जी, कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास छुट्टियां हैं, परंतु कर्मचारियों के पास छुट्टियां नहीं होती, तो उनको एक लॉस ऑफ वेज होता है जी। बिल्कुल, लॉस ऑफ वेज की भरपाई ईएसआईसी करता है। अच्छा, 90 दिनों तक, 91 दिनों तक इनफैक्ट लोगों को सिकनेस बेनिफिट का भी देने का प्रावधान है। तो अगर आप किसी कारणवश, किसी बीमारीवश अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको 90 दिनों तक ईएसआईसी आपको अपने वेतन का 70% तक देगा जी। ये तो एक हो गया। इसके अलावा है डिसेबिलिटी बेनिफिट्स होते हैं। मान लीजिए कोई दुर्घटना के किसी कारणवश अगर आप टेम्परेरीली कोई कर्मचारी डिसेबल हो गए हैं या परमानेंटली भी डिसेबल हो गए हैं, तो अनुपातिक रूप से प्रोपोर्शनल उनको एक भत्ता तय हो जाता है। अच्छा, हाँ, जैसे मान लीजिए अगर किसी का हाथ नहीं रहा एक कारण, मतलब किसी मशीन में हाथ कट गया है जी, तो ये पाया जाता है कि जो इनकी जो कमाने की क्षमता है वो 50% तक कम हो गई है जी, तो उनकी पिछली तनख्वाह के आधार पे 50% उनको भत्ता पूरी उम्र तक के लिए तय हो जाएगा। अच्छा, तीसरी चीज है पेंशन जी। पेंशन में ऐसा है कि अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई है जी, नौकरी में जाते हुए या वापस आते हुए, घर आते वक्त अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो उनकी पूरे परिवार के लिए पेंशन बनती है जो ताउम्र चलती है। अच्छा, हाँ, मतलब काफी लाभ हैं इसके, बहुत सारे लाभ कराता है कोई कर्मचारी। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे समय बड़ी संख्या में श्रोता सुन रहे हैं, उसमें से कई ऐसे कर्मचारी भी हो सकते हैं जो इच्छुक हों अब पंजीकरण कराने के, तो इसकी प्रक्रिया, इसकी प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन कराने की? देखिए, रजिस्ट्रेशन जो फिलहाल जो प्रोसीजर डिफाइंड है उसमें एम्प्लॉयर को अपने आप को रजिस्टर कराना है, यानी नियोक्ता को करवाना है जी। अगर आप एक फैक्ट्री के ओनर हैं, आप एक कंपनी है जहां पे 10 से अधिक लोग आपके यहाँ पे काम करते हैं, तो हमारे यहाँ पे 3 माध्यम है जिनके आधार पे जाके बहुत ही साधारण रूप से, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स या कोई कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं है जी। आप चाहें तो ईएसआईसी जो पोर्टल है उस पे जा सकते हैं, ईएसआईसी की वेबसाइट है जी, या फिर आप श्रम सुविधा पोर्टल जो कि श्रम मंत्रालय केंद्र सरकार चलाता है वहां जा सकते हैं, या फिर आप एमसीए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। हम आपसे नौका भी नहीं पूछेंगे आपके यहाँ पे कितने लोग थे, क्या देयता थी,
कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी, कोई सर्वे नहीं होगा, कोई पेनल्टी नहीं, कोई ब्याज नहीं, कोई जुर्माना नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं। और जो नियोक्ता होंगे फिर वो कर्मचारियों को जोड़ते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब पहले जो है एम्प्लॉयर रजिस्टर कराएंगे, नियोक्ता है वो रजिस्ट्रेशन कराएगा और वो फिर कर्मचारियों को जोड़ेगा। हाँ, वो फिर उन कर्मचारियों को जोड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी एक वेतन सीमा का भी इसके अंदर एक प्रावधान है जी, कि मासिक जो वेतन है वो 21,000 रुपए तक वाले सारे के सारे कर्मचारी इसके अंदर आएंगे स्कीम में। अच्छा। और अगर वो स्पेशली एबल्ड है जी तो वो 25,000 तक उनकी वेतन की सीमा है मासिक रूप से। जी, इसमें डेट ऑफ कवरेज क्या होगी? डेट ऑफ कवरेज सेल्फ डिक्लेरेशन है। अच्छा। नियोक्ता ने जिस दिन मतलब जिस तारीख से उसने किया है हाँ, वहां से माना जाएगा, जिस दिन उसने कहा उस दिन से ही। और जो एम्प्लॉय कर्मचारियों का भी उसका डिक्लेरेशन के बाद ही होगा। सर, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ स्टेट को हेड करते हैं इस विभाग में, तो छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है और ये इस प्री योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, मैं अगर आपको थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में किस तरीके से ईएसआई फैला हुआ है पहले मैं आपको ये बता देता हूं। जी बिल्कुल। कि ईएसआई के हमारे 4 खुद के हॉस्पिटल हैं। अच्छा। एक रायपुर में है, एक रायगढ़ में है, एक कोरबा में है, इसी तरीके एक भिलाई में है, दुर्ग में है। हमारी 42 डिस्पेंसरी जो हम राज्य सरकार के साथ मिलकर चलाते हैं। जी। हमारे 35 हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट है सुपर स्पेशलिटी के लिए उनके साथ टाई अप है। क्योंकि आपको पता होगा चिकित्सा के भी 3 स्तर हैं, प्राथमिक है, सेकेंडरी और टर्शरी है। बिल्कुल। तो जो सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं है वो सारी की सारी सुविधाएं हम अपने टाई अप हॉस्पिटल से भी करवाते हैं, अगर वो सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और उसके लिए कोई भी सीमा नहीं है, अगर वो करोड़ों में भी जाता है उसका खर्च का तो वो करोड़ों के पैसे भी ईएसआईसी देगा। अच्छा, ऐसी कोई सीमा नहीं है जी। इसके अलावा हमारे 15 ब्रांच ऑफिसेज हैं। हम विभिन्न प्रकार के हमने सेमिनार्स रखे हैं, हमने एसोसिएशन जो है एम्प्लॉयर्स की उन सबसे हमने मतलब पिछले करीब 50 हमने सेमिनार हमने किए हैं। अच्छा। क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पे, ताकि उन सब लोगों को पता चल सके। और जो ये भय वाली स्थिति है कि मेरे को पेनल्टी लग जाएगी जी, मेन चीज है वो दूर करना। बिल्कुल। और हमने डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू करी है, जिसमें मतलब कोई क्वेश्चंस कुछ नहीं पूछ रहे हैं, हम केवल आपको ये बताते हैं कि अगर आप समझते हैं कि आप कवरेबल हैं, आपके पास 10 लोग काम करते हैं, तो कृपया आकर रजिस्टर कीजिए। और लोगों को ये भी निर्देश दिए गए हैं राज्य के अंदर कि अगर किसी व्यक्ति को नहीं पता लग रहा कैसे रजिस्टर करना है तो वो खुद ही लैपटॉप लेके जाएंगे और हाथ के हाथ उनका रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे। सर, एक अंतिम सवाल कि जैसा हमने अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि ये जो योजना है वो सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई है और हमारी सरकार जो है वो कर्मचारियों के हितों को लेकर काफी संवेदनशील है। तो सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की बात करें तो किस तरह से उसे ये मजबूती मिलेगी, इसके बारे में जो हमारे राष्ट्रीय हित हम जिसको कह सकते हैं, किस तरह से इसकी पूर्ति करेगी यह योजना? देखिए, मुझे लगता है एक देश की तरक्की में सबसे बड़ा जो हाथ है उसकी वर्कफोर्स का है। बिल्कुल। और वर्कफोर्स अपने आप में बड़ा वेग टर्म है जब तक हम ये ना कहें कि एक स्वस्थ वर्कफोर्स का है। जी। कहना एक अलग चीज है, वो इंश्योर कैसे कर रही है सरकार जी। तो वो इंश्योर करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम जैसी सामाजिक सुरक्षा जो स्कीम है ये लाई गई है। और अभी फिलहाल ईएसआईसी के अंदर करीब 3.5 करोड़ आईपीज इंश्योर्ड पर्सन्स कहते हैं ये कवर्ड आपने किए हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब ये डबल भी हो सकता है। वी आर एक्सपेक्टिंग, मतलब हम सब बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं कि ये हो जाएगा, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे लाभ पता लगे। लाभ कर्मचारी को तो पता है, हम चाहते हैं नियोक्ताओं को भी पता लगे, ताकि देश को एक सुरक्षित स्वस्थ कार्यबल मिले, श्रमिक मिले और जो देश का ऑब्जेक्टिव है हमारा वो सब हम पूरा कर पाए। बिल्कुल। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम से जुड़े छत्तीसगढ़ में आपके नेतृत्व में, हम ये चाहते हैं। बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे श्रोताओं को इस पूरी योजना के बारे में बताया। हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।